अस्सलाम वालेकुम। आज हम कानूनी शहादत आर्डर 1984 में एडमिशन के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे लॉ गेट के हवाले से। इन शॉर्ट, तो एडमिशन क्या है? एडमिशन इज़ डिफाइंड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ कानूनी शहादत आर्डर। और एडमिशन जो है ये अक्सर जो हम सिविल केसेस और सिविल सूट में जो है ना एडमिशन ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो पार्टी हैं, उसके दरमियान एक सूट आया और वहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में कुछ एलिगेशंस लगाए हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और उसके बाद जब वो डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट देगा तो वहाँ पर जिन चीज़ों की जो एलिगेशंस प्लेंटिफ ने लगाए उनको जब एडमिट करेगा तो उन चीज़ों को हम एडमिशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में लिखा कि हमारी और डिफेंडेंट के दरमियान, मतलब ए और बी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुई थी। तो वहाँ पर जब स्टेटमेंट आएगी, रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट, एंड द डिफेंडेंट से दैट एडमिटेड, सो इट इज़ अ एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट एंड दिस फैक्ट इज़ नॉट टू बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। तो एडमिशन की डेफिनेशन हम आर्टिकल 30 में पढ़ेंगे कि एडमिशन है क्या। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 ऑफ कानूनी शहादत आर्डर, एडमिशन डिफाइंड है एंड एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री। तो आर्टिकल 30 के मुताबिक ये जो एडमिशन है ये स्टेटमेंट है, ये ओरल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ओरल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट या ओरल स्टेटमेंट, या तो आप वर्बली किसी चीज़ को एडमिट करें या तो किसी डॉक्यूमेंट से आप किसी चीज़ को एडमिट करें, तो उसे हम एडमिशन कहते हैं। An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the person under the circumstances hereinafter mentioned. In short, अगर मैं आपको बताऊं तो जो एडमिशंस हैं वो एक स्टेटमेंट हैं, वो ओरल भी हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्री एडमिशन भी हो सकते हैं किसी ऐसी फैक्ट के मुतल्लिक जो कि किसी केस में, किसी सूट में, किसी मैटर में या तो वो फैक्ट एन इशू हो जिसको एक पार्टी डिनाई करे और दूसरी पार्टी उनको जो है ना अलेज करे, या कोई भी रिलेवेंट फैक्ट। फॉर एग्जांपल, ए और बी के दरमियान एक सिविल सूट है जिसमें ए कह रहा है कि एक एग्रीमेंट हुई है बिटवीन हिम एंड बी, और बी ने अपनी डब्ल्यूएस में कहा, रिटन स्टेट में कहा, अंडर आर्डर 8 रूल 1 में जब वो रिटन स्टेटमेंट देगा, तो अगर बी ने कहा कि एडमिटेड, तो इट इज एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ बी। तो यहां पर एडमिशन से क्या फायदा होगा कि एडमिशन से जब इस पार्टी ने एडमिशन की इस बात को, तो अब कोर्ट को इसके ऊपर किसी भी किस्म की जो है ना वो जो इशू जो है ना कोई भी इशू वगैरह फ्रेम नहीं करेगा, क्योंकि अब ये एडमिटेड फैक्ट हुआ। क्योंकि हमने कानूनी शहादत में पढ़ा कि एडमिटेड फैक्ट्स आर नॉट नीड टू बी प्रूव। जिस फैक्ट को आपने एडमिट किया उसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उन चीज़ों को प्रूव करेंगे जहां पर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की जो है ना मुख्तलिफ राय हो। डिफेंडेंट उनको मान रही है और प्लेंटिफ उनको अलेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पे आप जो है ना फैक्ट इशू को, किसी भी इशू